चयापचय का दर यानी कि मेटाबॉलिज्म के दर की असर आपके वेट के ऊपर होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही कम है, तो उसके शरीर के अंदर से वजन को कम करने में ज्यादा समय लगेगा। और जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म का दर है वो ज्यादा है, तो उसके शरीर के अंदर से वेट लॉस करने में उसको थोड़ा कम समय लगेगा। जो व्यक्ति के शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म का दर कम है उसके तुलना में, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मेटाबॉलिज्म है यानी कि चयापचय का जो दर है वो ज्यादा होना चाहिए। तो आपके मन में सवाल होगा कि ये जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यस, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर यही चीज के बारे में बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म का जो दर है वो किस तरीके से बढ़ता है। तो ऐसे 5 कारण है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म का दर है वो बढ़ता है। मैं जयेश, वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, वेट लॉस एक्सपर्ट, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब। मेरा मिशन है 100,000 से भी ज्यादा लोगों को उनकी सेहत में सुधार करके उनके जीवन के अंदर खुशियां लाना, शुद्ध सात्विक पौष्टिक खुराक यानी कि पोषण के माध्यम से और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी चीजें जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हमें मदद करती है। तो सबसे पहला है वो है नाश्ते को न छोड़े। यस, सुबह का जो हमारा नाश्ता है उसको हमें कभी नहीं छोड़ना है। ये नाश्ता हमें पूरे दिन आपको स्वस्थ रहने के लिए और आपके जो भी वसा है उसको जलाने में मदद करता है। सुबह सुबह ज्यादातर लोग क्या लेते हैं, चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, खाखरा लेते हैं। ये जो सारी चीजें वो हमारे शरीर के अंदर क्या देती है, हमें ज्यादा कैलोरी देती है, हमें अतिरिक्त चीनी भी देती है और वो हमें हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाने में भी मदद करती है। तो हमें ये खाना नहीं लेना है, हमें ऐसा खाना लेना है जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, वसा भी जिसके अंदर कम है और फाइबर युक्त कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर शामिल है और विटामिन मिनरल्स भी जिसके अंदर शामिल है। वो चीजों को हमें लेना है। वो लेने से वो हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में मदद करता है और जितना हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा उतना हमारे शरीर के अंदर जो फैट है उसको बर्न करने में मदद मिलेगी और जैसे फैट बर्न होगी तो हमारे बॉडी के अंदर से वेट लॉस करने में भी हमें मदद मिलेगी और आखिरकार वो हमें स्वस्थ रहने में भी मदद करेगा। और दूसरा जो है वो है अधिक भोजन, यानी कि जो बार बार खाना खाए, बार बार आपको खाना खाना है, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बार बार स्वस्थ छोटे छोटे जो भोजन है उसको करते हो, तो वो करने से क्या होगा, आपका जो ब्लड शुगर है ना वो स्थिर रहेगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लड शुगर जैसे स्थिर रहता है तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर हमें ज्यादा भूख नहीं लगेगी और जिसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम रहता है उसको ज्यादा भूख लगती है और ज्यादा भूख लगने की वजह से वो कुछ न कुछ ऐसा खा लेते हैं और ज्यादातर लोग अनहेल्दी चीजों को खा लेते हैं। तो हम स्वस्थ भोजन को बार बार करते रहेंगे तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाएगा। मेटाबॉलिज्म मैंने आगे भी बताया, अगर मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा रहेगा उतना हमारे शरीर के अंदर से फैट बर्न करने में मदद मिलेगी और जो हमें वेट लॉस करने में भी मदद करेगा। तीसरी चीज है वो है हर भोजन में प्रोटीन ले। प्रोटीन हमारी भूख को कम करने में मदद करता है और उसको पचाने के लिए अधिक समय और ऊर्जा लगता है। आप अगर आपके शरीर के अंदर फाइबर युक्त कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो आपके पेट को भरा हुआ महसूस कराता है। सोच से पता चला है कि प्रोटीन लेने से आप अपनी कैलोरी में कटौती किए बिना अपने वजन को कम कर सकते हो। प्रोटीन के जो सूत्र है उसमें है मिल्क है और कम वसा वाले मिल्क उत्पाद है और साथ साथ में टोफू है, सोयाबीन है, मखाना है, दालें हैं, अंडे हैं। ये सारी चीजें प्रोटीन के सबसे अच्छे सूत्र है। ये हमें हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। चौथा है वो है स्नैकिंग से दूर रहना है। देखो, जब हम लोगों को थकान लगती है और हम थके हुए होते हैं तो त्वरित ऊर्जा के लिए हम में से कई लोग कुछ न कुछ त्वरित ऊर्जा के लिए खाने को खाते हैं। तो उस वक्त हमें क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें सबसे पहले पानी है उसको पीना है। पानी पीने से क्या होगा, वो पानी हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो हमारे पेट को थोड़ा भरा हुआ महसूस कराएगा
और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे भूख लगी है, तो आपको क्या करना है, 15-20 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक के लिए चले जाना है। वो आपकी हृदय की गति को और आपको ऊर्जा, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नाश्ता करना ही पड़ेगा, मुझे कुछ खाना ही पड़ेगा, तो आपको प्रोटीन रिच कोई भी चीज़ है उसको खाना है। और साथ साथ में आप लोग फाइबर युक्त जो कार्बोहाइड्रेट है उसको आप खा सकते हो। और पांचवी जो चीज है वो है अपने शरीर की जरूरियात के हिसाब से उसको जो आहार चाहिए वो आपको पर्याप्त मात्रा में देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वेट लॉस करने का प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले तो वो लोग क्या करते हैं, भूखा रहते हैं और खाना कम कर देते हैं। जो भी खाना खाते हैं उसको वो कम कर देते हैं। देखो यहाँ पे खाने को कम नहीं करना है, लेकिन आपको आपकी कैलोरी जो है उसको कम नहीं करना है, लेकिन जो कुछ भी आप खा रहे हो ना उसमें आपको ध्यान रखना है कि किस चीज के अंदर से ज्यादा कैलोरी आ रही है, उस चीज को आपको कम कर देना है या उसको बंद कर देना है। जैसे कि जंक फूड है, पैकेट फूड है, वसा वाले बहुत सारी चीजें हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। और जिसके अंदर विटामिन मिनरल्स नहीं है, ऐसी चीजें जैसे कि शुगर है और शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारी चीजों को आपको नहीं लेना है। और आपको क्या लेना है, आपको प्रोटीन रिच आहार लेना है, फाइबर युक्त कार्बोहाइड्रेट को लेना है, कम वसा वाला जो खाना है उसको लेना है, जिसमें विटामिन मिनरल शामिल है वो सारी चीजों को लेना है। और ऐसा करते हुए आपको आपके शरीर की जो जरूरियात है उसके हिसाब से आपको आहार लेना है। वो आपको आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करेगा। और जैसे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो वो हमारे फैट को बर्न करने में मदद करेगा। और जैसे फैट बर्न होगी तो हमारा वजन भी कम होगा, जो आखिरकार हमें स्वस्थ रहने में भी मदद करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को पिछले 11 साल से उनकी सेहत सुधारने में और उनके वजन में कम करने में मदद की है, तो मैं आपको भी मदद कर सकता हूं। इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिलअप करें। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करें, उसको लाइक करें, इसको कमेंट करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप लिखिए कि आपको किस चीज के बारे में अगला टॉपिक चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास आए। तो हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।